Okay. Good afternoon, everyone, and all. Hope you guys are well. This is Chandan, and you all guys are welcome in this student room. Let's start with chapter director. Okay. आज से हम चालू करेंगे कौन सा चैप्टर डायरेक्टर. आप डायरेक्टर का जो टर्म है ये आपने किधर सुने थे पहले 11th 12th में जिन लोगों ने एसपी का सब्जेक्ट लिए थे उन लोग को थोड़ा सा नॉलेज है कि डायरेक्टर क्या है. आई थिंक ये सो नो फाउंडेशन भी थोड़ा बहुत प्रोविजन आपने पढ़े हैं. लेकिन अब आए हो आप एग्जीक्यूटिव की दुनिया में तो इधर आपको डायरेक्टर से रिलेटेड सारे प्रोविजन पढ़ना है. ओके. पहले मैं बता देता हूँ छोटा करके कि डायरेक्टर एक्चुअली क्या है. फिर आपको पूरे प्रोविजन पढ़ने में मज़ा भी आएगा और समझ में भी आ जाएगा इजीली. ओके. एक्चुअली क्या है ना, डायरेक्टर्स जो है, सोचो आपकी पापा का एक बिजनेस है और वो बिजनेस मैनेज कौन करते हैं? आपकी पापा खुद करते हैं. ये और नो, आपकी पापा खुद करते हैं. आपकी पापा का एक छोटा बिजनेस है, वो मैनेज आपकी पापा खुद करते हैं. लेकिन कुछ कारण के लिए आपकी पापा आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं 6 मंथ के लिए. तो तब आपकी पापा का जो वो बिजनेस है वो बिजनेस कौन मैनेज करेगा? आपकी पापा तो खुद मैनेज नहीं कर सकते, इंडिया में है ही नहीं, और बिजनेस इंडिया में है, कैसे मैनेज करेगा? तो उनको कोई एक बंदे को अपॉइंट करना होगा एज ए मैनेजर, तभी मैनेज कर पाएगा वो बिजनेस. ये सो नो. यस. तो वैसे ही क्या है ना, जो कंपनीज होते हैं वो बहुत ही बिग कंपनीज होते हैं, बहुत बड़े वाला कंपनी होते हैं. तो ये कंपनी में शेयर होल्डर भी बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, करोड़ों में होते हैं इनके शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर ही रियल ओनर है कंपनी का. लेकिन उनसे मैनेज कैसे होगा एक कंपनी? अगर एक कंपनी में करोड़ों नंबर ऑफ शेयर होल्डर है तो करोड़ नंबर ऑफ ओनर है उस कंपनी का, और सारे ओनर अगर आ जाएगा कंपनी को मैनेज करने के लिए, क्या पॉसिबल होगा? यस और नो? नहीं होगा. तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं ना, शेयर होल्डर लोग एक आदमी को अपॉइंट कर देता है बोर्ड में, कंपनी की बोर्ड में, कि बाबा तू कंपनी की मैनेजमेंट देख. उस बंदे को हम बोलते हैं डायरेक्टर. ओके. सो हु इज द डायरेक्टर? द डायरेक्टर इज द पर्सन हु मैनेज द कंपनी. ओके. समझ में आया? छोटा कंसेप्ट है डायरेक्टर का. आशा करता हूँ आपको समझ गया. अभी हम प्रोविजन की तरफ चलते हैं कि इसके प्रोविजन क्या बोलते हैं. अब डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग, मतलब डायरेक्टर्स से रिलेटेड प्रोविजन हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि हम कंपनी सेक्रेटरी है और हमें काम किसके साथ करना है? मिलके, डायरेक्टर के साथ ही मिलके काम करना है कंपनी में. तो उसके रिगार्डिंग जितने सारे प्रोविजन है हमें पढ़ना चाहिए. यस और नो? यस. एक मिनट, हम देखते हैं इसका प्रोविजन. हम स्टार्ट करेंगे प्रोविजन किधर से? सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे. ओके. मैं लिख लिख के बताऊंगा एक एक करके प्रोविजन आपको. कौन सा? सेक्शन 149 सबसेक्शन 1. इस सेक्शन का दो प्रोविजन है. एक फर्स्ट प्रोविजन, दूसरा सेकंड प्रोविजन. अब जिस तरीके से मैं लिख के दे रहा हूँ उसी तरीके से आप याद करोगे तो सेक्शन के थ्रू, मतलब आपको सेक्शन भी याद रह जाएगा और प्रोविजन भी याद रह जाएगा. ओके. आप नोट भी कर सकते हो, लेकिन पहले ये प्रोविजन पूरा देख लो कि प्रोविजन क्या बोलता है, उसके बाद आप नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट प्रोविजन बोलते हैं ना, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए कंपनी. ओके. in case of private company और in case of public company,
प्राइवेट कंपनी के केस में आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी के केस में आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए और मैक्सिमम 15। और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। तो समझ में आया? सेक्शन 149 का सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोविजन बोलता है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए कंपनी। कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। अब एक क्वेश्चन आता है, सोचो एक कंपनी में डायरेक्टर जो है वो 15 डायरेक्टर ऑलरेडी अपॉइंट जा चुका है एक पब्लिक कंपनी में, लेकिन कंपनी इतना बड़ा है कि कंपनी 15 डायरेक्टर से मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो रहा है वो कंपनी। तो क्या डायरेक्टर का नंबर हम इंक्रीज कर सकते हैं? 15 से ज़्यादा डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी में? बताओ हमें, यस और नो? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ना? स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना होगा हमें। स्पेशल रिसोल्यूशन किधर पास करेंगे हम? जनरल मीटिंग में। हम जनरल मीटिंग में स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं हमारी कंपनी में। ओके, लिख देते हैं इसको भी। ए कंपनी कैन अपॉइंट मोर देन या तो beyond 15 director by passing special resolution in general meeting. Okay, hope you guys understand what I'm saying. Yes or no? Okay, and consent of central government is not required. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, आप सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और 15 से ज़्यादा डायरेक्टर आप अपॉइंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक के क्लियर है? लॉक कर दे, यस और नो? क्लियर है आपको प्रोविजन? हाँ, बात है हम सेकंड प्रोविजन में। फर्स्ट प्रोविजन इधर ही खत्म। अब आते हैं हम सेकंड प्रोविजन में। सेकंड प्रोविजन बोलता है क्या ना, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। ओके, अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो आपको मैंडेटरी है वुमेन डायरेक्टर आपकी कंपनी में अपॉइंट करना, मैंडेटरी है। और सेकंड, आपकी कंपनी अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, तो आपको एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है आपकी बोर्ड में। समझ में आया प्रोविजन क्या बोलता है? चलिए, ये वुमेन डायरेक्टर का जो प्रोविजन है ये आया कहाँ से आपको पता है? कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आया कि एक सर्वे किया गया था, उसमें देखा गया फॉर्च्यून 500 लिस्टेड एंटिटी जो है दुनिया में, उसमें मतलब उस कंपनी में सबके बोर्ड में एक एक करके वुमेन को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो वही से कंपनीज एक्ट ने भी कॉपी कर लिया कि बाबा उनके कंपनी में एक करके वुमेन डायरेक्टर है, इसलिए उनके कंपनी इतना सक्सेसफुल है, तो हम भी रखेंगे हमारी कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि वुमेन सर लक्ष्मी। ओके, सो कंसेप्ट इधर से आया है, ये मैं नहीं बोल रहा, बस आई जस्ट किडिंग। ओके, तो प्रोविजन बोलता है आपकी कंपनी अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो आपको एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। और आपकी कंपनी अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसका टर्नओवर 300 करोड़ और मोर और पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, तो भी आपको एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है आपकी बोर्ड में। अब आता है
मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे आंसर करो। ओके, एक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जिसका पेड अप कैपिटल है 70 करोड़, मतलब 70 करोड़, और जो टर्नओवर है उसका वो है 400 करोड़। तो क्या इस केस में वुमेन डायरेक्टर हम अपॉइंट करेंगे हमारी बोर्ड में? यस और नो, क्या हम करेंगे अपॉइंट? नो, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, गलत है, हम अपॉइंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो प्रोविजन है, आप देख पा रहे हो इधर 100 करोड़ और 300 करोड़ इनके बीच में और है। चाहे तो आप ये वाला प्रोविजन अप्लाई हो कर दो या ये वाला अप्लाई कर दो, आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, क्योंकि इन दोनों प्रोविजन के बीच में और है, एंड नहीं है। अगर एंड होता फिर आपको दोनों प्रोविजन को अप्लाई करना होता, लेकिन इन दोनों के बीच में और है। तो कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाइड कर दो, आपको एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है आपकी बोर्ड में। ओके, समझ में आया? अब आता है एक और क्वेश्चन, जो है कि आपने आपकी बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर को ऑलरेडी अपॉइंट कर दिए, लेकिन उस वुमेन डायरेक्टर ने किसी भी कारण से आपकी कंपनी को रिजाइन कर दिया, उसने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, रिजाइन कर दिया, या तो उस वुमेन डायरेक्टर का मौत हो गया, डेथ हो गया, तो वुमेन डायरेक्टर का कुर्सी खाली हो जाएगा। तब उस कुर्सी को हम कैसे फिल करेंगे? प्रोविजन ये बोलता है कि तब उस कुर्सी को हम कैसे फिल करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग प्रोविजन बोलता है, जिस दिन वो कुर्सी खाली होता है, मतलब जिस दिन आपने रेजिग्नेशन लेटर दिया, आपने रिजाइन किया ऑफिस, आपकी डेथ हुआ, उस दिन से, मतलब जिस दिन वुमेन डायरेक्टर की कुर्सी खाली हुआ उस दिन से 3 महीने के अंदर अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप एक दूसरा कोई वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो, या तो जिस दिन कुर्सी खाली हुआ वुमेन डायरेक्टर की, उस दिन से आपने जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होल्ड किए उस दिन तक के आपको एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है आपकी बोर्ड में। ओके, समझ में आया? एक बार मैं रिटन प्रोविजन देख लेता हूँ नोट से। एक मिनट, ये इंट्रोडक्शन है, ये आप देख लो। इंट्रोडक्शन आप खुद देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोविजन क्या बोलते हैं ना, प्राइवेट कंपनी इनकेस मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 and maximum 15, and the company can increase number of director by passing special resolution in the general meeting to a number which beyond 15 consent of central government is not required. Okay, गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी डज नॉट अप्लाई द अबव प्रोविजन। ये सारी प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी को भी अप्लाई नहीं होता और सेक्शन 8 कंपनी को भी अप्लाई नहीं होता। ओके, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 का सेकेंड प्रोविजन, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। ये है वही, रिसर्च वाज डन इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज, देखा गया कि इसलिए वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन आया है, कंसेप्ट है। एलिजिबिलिटी क्या है, ये कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है। अगर पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, या तो इनके बीच में और है, या तो टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, आपको एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है आपकी बोर्ड में। ओके, shall have at least 1 woman director in their board within a period of 1 year from the date of applicability. If any vacancy arise in the office of woman director, such vacancy shall be filed at the earliest but not later than the following dates: 3 months from the date of vacancy and at the first board meeting held after vacancy. समझ में आया? अब आता है सेक्शन 149(3), सेक्शन 149 सब सेक्शन 3। इसमें क्या है ना कंसेप्ट, रेसिडेंट डायरेक्टर, छोटा प्रोविजन है,
रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब ना डायरेक्टर हु स्टेड इन इंडिया नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब वो डायरेक्टर है जो इंडिया में 182 दिन से कम नहीं रहा है। मतलब 182 डेज से आपको ज़्यादा दिन रहना है इंडिया में, ओके, तभी आप रेसिडेंट डायरेक्टर बनते हो। और एक कंपनी में कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर रहना ही है। प्रोविजन ये बोलता है कंपनीज एक्ट का, एक कंपनी में कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर रहना है। समझ में आया? That every director of the company shall have at least one director who stayed in India for a total period of not less than 182 days during the financial year. Okay. Then आता है composition of the board in the listed entity. चलो यह हमें लिख के बताना होगा आपको। बोर्ड का कंपोजिशन क्या है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड? हमने इसके पहले कौन सा प्रोविजन पढ़े? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए कंपनी, कि एक कंपनी में मैक्सिमम कितना डायरेक्टर, 15 डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकता है, उससे ज़्यादा स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके हम अपॉइंट कर सकते हैं, ओके। लेकिन ये 15 डायरेक्टर में से कितना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा, कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, कितना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा, वो है कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओके। तो चलो जान लेते हैं कितना रह सकता है। बहुत इजी है, मैं जैसे समझा रहा हूँ बस वैसे समझो और नोट डाउन करना है। पहले समझ लो प्रोविजन को। पहले आपको आपकी बोर्ड में एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखना है। एटलीस्ट 50% आपको आपकी बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखना है। और सेकंड, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, ओके। ये लिस्टेड एंटिटी का कर रहा हूं मैं, इसलिए एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। समझ में है? कंपोजिशन क्या बोलते हैं ना, एटलीस्ट 50% ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। समझ में आया? बाकी कौन रहेगा? बाकी 50% रहेगा। 50% तो इधर हो गया और बाकी रहा 50%। बाकी का जो 50% है वो डिपेंड होगा किसके ऊपर? चेयरमैन के ऊपर आपकी कंपनी का। आपकी कंपनी का चेयरमैन अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर एक नॉट ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और तीसरा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है लेकिन रिलेटेड टू प्रोमोटर और बिलोंग फ्रॉम प्रोमोटर ग्रुप। मतलब बाकी का जो 50% है वो डिपेंड करेगा चेयरमैन के ऊपर। आपकी चेयरमैन अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो फिर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपकी कंपनी में अगर चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो फिर क्या होगा? एटलीस्ट 50% ऑफ डायरेक्टर शुड कंप्राइज ऑफ
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और आपकी जो चेयरमैन है कंपनी में वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है, लेकिन वो खुद प्रोमोटर है या तो प्रोमोटर की ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो फिर क्या होगा, तो भी 50% ऑफ डायरेक्टर कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आया? कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड बोलता है, क्या बोलता है ना दोस्त, आपकी कंपनी में एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहना है। ओके। सेकंड, एटलीस्ट वन आपकी कंपनी में वुमेन डायरेक्टर रहना है। थर्ड, आपकी कंपनी में चेयरमैन अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो फिर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपकी कंपनी में अगर चेयरमैन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो फिर एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर शुड बी कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और आपकी कंपनी में जो चेयरमैन है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है, लेकिन वो प्रोमोटर के ग्रुप से बिलोंग करता है या तो प्रोमोटर है खुद, तो भी आपको 50% ऑफ द डायरेक्टर शुड बी कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आया? कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। प्रोविजन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। से भी प्रोविजन तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो यार, बस कंसेप्ट समझाना है। चलो देख लेते फिर भी। एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। इफ chairperson is a non-executive director, then 1/3 of the board of director comprised of independent director. If chairperson is not a non-executive director, 50% of the director should comprise of independent director. Non-executive director तो है, लेकिन related to the promoter, at least 50% of the board of director comprise of independent director. Okay. देन आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आप बोल रहे हैं, लेकिन साला ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते कौन है, क्या करते हैं ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? चलो देख लेते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं दोस्त, सोचो ये आपके शेयर होल्डर है, ये आपकी कंपनी है और ये शेयर होल्डर। ओके। इनके बीच में ये ब्रिज है, ये जो ब्रिज है ये ब्रिज ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उनको अपॉइंट इसलिए किया जाता है कंपनी में ताकि वो शेयर होल्डर के राइट को प्रोटेक्ट कर सके। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर दोज डायरेक्टर हु आर अपॉइंटेड इन द कंपनी टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द शेयर होल्डर। ओके। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी में जिसके थ्रू उनके इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करे। तो मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम क्या है, शेयर होल्डर ने बोर्ड में डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। अभी ये जो डायरेक्टर अपॉइंट किए, ये डायरेक्टर ठीक से गुड फेथ में काम कर रहे हैं या बैड फेथ में काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, कंपनी में कंपनी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे, ये सारे इवेल्युएट कौन करेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आया? ये एक्चुअली ये स्टेक होल्डर के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। सो वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये देखिए, जैसे इधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर दो डायरेक्टर हु आर अपॉइंटेड इन अ कंपनी टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द स्टेक होल्डर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट स्टेक इन द कंपनी टू हैम्पर देयर इंडिपेंडेंस। ये है कंपोजिशन है, हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कंपोजिशन। पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ेंगे। ओके भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन सेक्शन 149 सब सेक्शन 6। क्वालिफिकेशन क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ना भाई? क्वालिफिकेशन का मतलब ये कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है कंपनी में, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें मीन्स अगर मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है एक कोई भी कंपनी में, तो उसके लिए मुझे कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए जिसके थ्रू मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ उस कंपनी का। कौन सा ना? पहले वही डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है जो उस कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं है, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है, और नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं है। वही व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है अगर वो बंदा पहले से ही एक मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, या तो होल टाइम डायरेक्टर है,
फिर उसको अगर हम एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे तो वो थोड़ी बताएंगे कंपनी में फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं बताएंगे। फिर उनको अपॉइंट करके कुछ फ़ायदा भी नहीं है, यस और नो। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक वो व्यक्ति है जो कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है और नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं है। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम उसी को बनाएंगे जिसका एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है इन वेरियस फील्ड लाइक फिनांस, टेक्नोलॉजी, अकाउंट्स एटसेट्रा। इन सारे फील्ड में जिसका एक्सपीरियंस है एंड एक्सपर्टाइज है। समझ में आया? सो a director other than whole-time director, managing director, and a person having expertise, experience, knowledge in various fields like finance and technology, etc. देन आता है हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक वही व्यक्ति बन सकते हैं जिसका पिछले 2 साल में उस कंपनी के साथ, जिस कंपनी में वो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, या तो दूसरा कोई कंपनी, मतलब उस कंपनी के साथ, या तो दूसरा कोई कंपनी जो उसी कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी या तो एसोसिएट कंपनी है, या तो उस कंपनी का डायरेक्टर के साथ कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है पिछले 2 साल में, वही बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। समझ में आया क्या ना? पिछले 2 साल में अगर मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी का, तो पिछले 2 साल में मेरे साथ जिस कंपनी में एज ए मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा, उस कंपनी और या तो उसका कोई होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी रहा उसके साथ भी, या तो उसका कोई डायरेक्टर रहा उसके साथ भी, पिछले 2 साल में मेरा कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उनके साथ। समझ में आया? तो फिर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रीसीडिंग टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ना, पिछले 2 साल में जिस कंपनी में मैं एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, उस कंपनी के साथ पिछले 2 साल में, या तो उस कंपनी का अगर कोई होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी रहा उस कंपनी के साथ भी, या तो उसका कोई डायरेक्टर के साथ भी, मेरा कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अमाउंटिंग कितना? 2%, 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और 50 लाख विच एवर इज हायर। मतलब सोचो क्या है ना, ये ए लिमिटेड कंपनी है, इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है किसको? ये राम। ओके, ये राम को ए लिमिटेड में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। ओके, तो फिर राम को इस कंपनी के साथ कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए पिछले 2 साल में। ओके, और अगर कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप रहा पिछले 2 साल में इन कंपनी के साथ, वो कितना? एक तो 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर या तो 50 लाख, विच इन दोनों में से जितना हायर होगा, इतना तक के पिक्यूनरी रिलेशनशिप आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। ए लिमिटेड में अगर आपको अपॉइंट होना है तो ए लिमिटेड के साथ भी नहीं रहना चाहिए, इसका अगर कोई होल्डिंग कंपनी रहा, सब्सिडरी कंपनी रहा, एसोसिएट कंपनी रहा, इस कंपनी के साथ भी आपको कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप पिछले 2 साल में नहीं होना चाहिए। कितना? 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और 50 लाख विच एवर इज हायर। ओके, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अब मुझे आंसर बताना। एग्जाम्पल में क्वेश्चन देता हूँ, आंसर बताओ। ये है ए लिमिटेड, इसका जो ग्रॉस टर्नओवर है, इसका जो ग्रॉस टर्नओवर है वो कितना है? एक मिनट, हम कौन सा प्रोविजन में थे? ये वाला ना? हाँ, इसका जो ग्रॉस टर्नओवर है वो है 200 करोड़। ओके, और इस कंपनी में राम को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए प्रपोज किया गया, और राम के साथ ए लिमिटेड में, राम के साथ ए लिमिटेड का पिक्यूनरी रिलेशनशिप है कितने का? 12 करोड़ का।
ओके, कितने का? 12 करोड़ का। तो क्या राम को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? येस और नो बताओ हमें, यस और नो। क्या हम राम को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं? प्रोविजन क्या बोलते हैं ना, पिछले 2 साल में, पिछले 2 साल में 2%, आपका ग्रॉस टर्नओवर 200 है, 200 का 2% कितना होता है? 200 का 10% कितना है? 20 करोड़। तो फिर 1% कितना है? 2 करोड़। 2% कितना है? 4 करोड़। 4 करोड़ और 50 लाख, ये प्रोविजन बोलता है। ये देखिए आप, 4 करोड़ और 50 लाख, विच एवर इज हायर। तो 4 करोड़, इन दोनों में से 4 करोड़ हायर है, तो पिछले 2 साल में आप 4 करोड़ तक के इस कंपनी के साथ डील कर सकते हैं, पिकुनरी रिलेशनशिप रख सकते हैं 4 करोड़ तक के। लेकिन आपने कितने करोड़ का किया? 12 करोड़ का किया, 12 करोड़ का किया, यस और नो? तो फिर क्या आप इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो? ऑब्वियसली नो, नहीं बन सकते। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ओके, चलो एक और आपको एग्जाम्पल देते। ये है एक्स लिमिटेड। ओके, ये है एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी कौन है? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड में ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड का जो ग्रॉस टर्नओवर है, जो ग्रॉस टर्नओवर है वो है 500 करोड़। और आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, आप मीन्स राम को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए प्रपोज किया क्या? एक्स लिमिटेड में। और एक्स लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी है ए लिमिटेड कंपनी, उसका ग्रॉस टर्नओवर 50 करोड़ है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो राम को एक्स लिमिटेड कंपनी में अपॉइंट करने के लिए प्रपोज किया गया, एक्स लिमिटेड के साथ राम का पिकुनरी रिलेशनशिप है, नहीं 25 करोड़ नहीं, 2 करोड़ का। तो क्या एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर राम को हम अपॉइंट कर सकते हैं? यस और नो? आंसर बताओ मुझे, क्या हम अपॉइंट कर सकते हैं? कैसे बता सकते हो आप इतनी जल्दी? हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आपको चेक करना होगा। कैसे चेक करोगे आप? ना प्रोविजन बोलता है, प्रोविजन बोलता है पिछले 2 साल में, पिछले 2 साल में 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और 50 लाख, हुईच एवर इज हायर। तो 5 करोड़ का 2% कितना है? 1%। 5 करोड़, सॉरी 500 करोड़ का 1% कितना? 5 करोड़। 2% 10 करोड़। और पिकुनरी रिलेशनशिप है इस कंपनी के साथ सिर्फ 2 करोड़ का। तो फिर क्या बन सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? यस और नो? यस, बिल्कुल बन सकते हैं। तो समझ में आया प्रोविजन? इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया? चार नंबर का प्रोविजन आपको समझ में आ गया है? ओके, क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, बिल्कुल आ सकता है। तो आपको पूरे लिखना होगा प्रोविजन, प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा। ओके। 5, neither himself or nor of his relative hold and has held position of KMP मतलब key managerial personnel or is had been employee of the company or its household holding subsidiary associate in 3 immediately preceding financial year proposed to be appointed as a independent director। आपको अगर उस एक कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उस कंपनी में आप कोई भी KMP या तो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए पिछले 3 साल में। ओके। Who is not a promoter of the company or its holding subsidiary associate company, then he is not related to promoter director of the company or holding subsidiary associate company। ऑब्वियसली यार आपको रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, आप खुद प्रोमोटर भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। आप अगर खुद होगे एज ए प्रोमोटर हो या तो कोई दूसरा डायरेक्टर हो तो आप ऑब्वियसली फ्रॉड कर दोगे कंपनी के साथ। हु नाइदर हिमसेल्फ और नॉर एनी रिलेटिव होल्ड टुगेदर 2% और मोर टोटल वोटिंग पावर। Neither himself or relative is the chief executive officer।
और नॉट एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर पार्टनर इन ए फर्म, CACS लीगल कंसल्टेंट अपॉइंटेड बाय कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट प्रेसिडेंट 3 फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट ना, हु नाइदर हिमसेल्फ और नॉर एनी रिलेटिव होल्ड 2% और मोर टोटल वोटिंग पावर। 2% से अगर कम अपने वोटिंग पावर होल्ड करके रखे तो बिल्कुल आप बन सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन 2% से ज़्यादा है आप नहीं बन सकते। ओके, देन कोड ऑफ कंडक्ट भी देख लेते। कंपोजिशन है ना, हम लास्ट में देखेंगे। इंटरेस्टिंग है बहुत कंपोजिशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं दिमाग में फिट कर दूंगा आपके। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना, सेक्शन 149(8) सेक्शन 149(8) बोलता है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उसकी कंपनी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड अपहोल्ड इथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंपनी। शुड अपहोल्ड क्या, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंपनी। अपहोल्ड का मतलब है मेंटेन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उसके कंपनी में इथिक्स मेंटेन करना पड़ेगा। इथिक्स मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सारे फॉलो करना पड़ेगा, सबको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ओके, और प्रोफेशनली बिहेव करना होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, अनप्रोफेशनली नहीं। देन आता है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड एक्ट ऑब्जेक्टिवली एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज ऑनेस्टली। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको ऑब्जेक्ट में जो भी प्रोविजन दिया गया उस ऑब्जेक्टिवली एक्ट करना है, या तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल करने के लिए वो काम करेगा। ओके, और उसका जो ड्यूटी है वो ऑनेस्टली निभाएगा। ओके, देन फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट ही शुड नॉट डेट्रीमेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड स्टेक होल्डर। अब डेट्रीमेंट का मतलब है नुकसान। डेट्रीमेंट का मतलब क्या है, नुकसान ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद के बेनिफिट के लिए कंपनी को नुकसान नहीं करेगा। ओके, अगर वो नुकसान ही करेगा कंपनी का, अगर लॉस करेगा कंपनी का, तो उसको अपॉइंट करके क्या फायदा। विदाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम कर लेंगे भाई परफॉर्म। यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देन ही शुड प्रमोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। He should provide independent opinion on the matter which discuss in the board meeting of the company. जो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होगा जो मैटर, उस मैटर में वो खुद का इंडिपेंडेंट ओपिनियन प्रोवाइड करेगा। खुद को क्या लगता है इस मैटर की। सोचो एक कंपनी में, ए लिमिटेड कंपनी, और उनको रिफाइनरी पावर प्लांट बिठाना है, रिफाइनरी पावर प्लांट करना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो सबने प्रपोजल दे दिया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उसके रिगार्डिंग उसको खुद का जो ओपिनियन है वो रखना है कि हाँ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसको खुद का ओपिनियन रखना है। किसी और डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया तो इसका मतलब वो भी हाँ बोल दे, नहीं चलेगा। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ इफ दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल आर प्रॉपर एंड सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर रोबस्ट मतलब, रोबस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग। ओके, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद को सेटिस्फाई करेगा कि कंपनी में जो रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर है, कंपनी का जो मतलब मैनेजमेंट है वो सारे ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी। ओके, कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज़ टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। ये तो उनके राइट ही है भाई, इसलिए उनको अपॉइंट किया जाता है। देन ही शुड ऑन रेगुलर बेसिस अपग्रेड हिज स्किल नॉलेज फैमिलियरिटी विद द कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसे कोई चेंज आता है कंपनी में उसके हिसाब से वो नॉलेज को भी चेंज करते रहते हैं। ओके, ही शुड अटेंड ऑल द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी। उनको सारे बोर्ड मीटिंग अटेंड करना पड़ता है कंपनी का। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ए फाइनेंशियल ईयर विदाउट अटेंडेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मेंबर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कम से कम एक मीटिंग होल्ड करना ही है विदाउट प्रेजेंटिंग ऑफ द अदर डायरेक्टर, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक मीटिंग होना चाहिए, कम से कम एक मीटिंग होना चाहिए।
आप एक से ज़्यादा मीटिंग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है आपकी, लेकिन कम से कम एक मीटिंग होना चाहिए। देन आता है टेन्योर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। व्हाट आर द टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? व्हाट इज द टेन्योर? टेन्योर मतलब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम एज ए डायरेक्टर कंपनी में, एक पर्सन को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारी कंपनी में हम कितने दिन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? प्रोविजन बोलता है 5 years। हम 5 साल के लिए उस व्यक्ति को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारी कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं, 5 साल। ओके, ये मैक्सिमम 5 साल है, मैक्सिमम 5 साल। ओके, मतलब 5 साल के लिए तो हम अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम 2 साल के लिए एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 साल के लिए कर सकते हैं, 4 साल के लिए कर सकते हैं, 5 साल के लिए कर सकते हैं, 6 साल के लिए नहीं कर सकते। एक्ट बोलते हैं आप मैक्सिमम 5 साल के लिए एक व्यक्ति को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारी कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, अब उस व्यक्ति का एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल का टर्म खत्म हो गया, तो क्या हम उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं हमारी कंपनी में? क्या हम उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं? यस, रीअपॉइंट इज पॉसिबल। रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन रीअपॉइंट कितने दिन के लिए कर सकते हैं? मैक्सिमम 5 years। तो मतलब एक व्यक्ति को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम 5 साल के लिए तो अपॉइंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 साल के लिए तो अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद भी हम उसको रीअपॉइंट, 5 साल का खत्म हो गया, उसका टर्म खत्म हो गया, उसके बाद भी उसको हम रीअपॉइंट कर सकते हैं नेक्स्ट बार के लिए, सेकंड बार के लिए, सेकंड टाइम के लिए, मैक्सिमम 5 साल तक के। उसके बाद 5 साल का टर्म उसका खत्म हो गया, तो क्या उसके बाद भी हम उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। रीअपॉइंट हम तभी कर सकते हैं अगर उस व्यक्ति ने 3 साल का गैप मार दिया। कब ना? सेकेंड टर्म, और जब हम रीअपॉइंट फिर से उसको रीअपॉइंट करेंगे थर्ड टर्म, दोनों के बीच में आपको 3 साल का गैप होना है। ओके, तभी आप उसको फिर से थर्ड टाइम के लिए रीअपॉइंट कर सकते हो। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं हमारी कंपनी में, और उसको हम रीअपॉइंट कर सकते हैं कैसे? बाय पासिंग स्पेशल रिसोल्यूशन को पास करके हम उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम 5 साल के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसको हम रीअपॉइंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसको 3 साल का गैप लेना ज़रूरी है उस कंपनी में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने में। ओके, समझ में आया प्रोविजन? चलो देख लेते हैं टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 year अप टू, एंड ही कैन बी, अप टू का मतलब 5 साल तक के हम अपॉइंट कर सकते हैं। 5 साल तक के मतलब 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years। ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर एनी टर्म ऑफ 5 years, एंड 2 term ऑफ 3 year इज ऑल्सो पॉसिबल। अब सोचो, किसी व्यक्ति को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने अपॉइंट किया हमारी कंपनी में 3 साल के लिए, काम बहुत अच्छा किया उसने, उसको फिर से हम अपॉइंट कर सकते, कब रीअपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 साल के लिए फिर से उसको हम रीअपॉइंट कर दिए एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके। उसके बाद उस व्यक्ति को हम फिर से रीअपॉइंट करना चाहते हैं, उसका 3 साल का टर्म खत्म हो गया, सेकेंड टाइम फिर से उसको हम रीअपॉइंट करना चाहते हैं। क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। 3 years का गैप लेना पड़ेगा उसको, उसके बाद ही आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, ये कंपनीज एक्ट बोलते हैं। Then reappointment is done on evaluation and performance of the independent director during his tenure, and special resolution is required for reappointment of independent director. An independent director can be appointed 2 consecutive term if such
director appointed B1 2 consecutive term, 3-year gap will be required between first 2 terms and third term. Process of appointment of independent director. एक काम करते हैं, प्रोसेस को हम बाद में पढ़ते, पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंपोजिशन पढ़ लेते हैं. एक कंपनी में कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकते हैं. है ना, कंपोजिशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सेक्शन कौन सा है? 149 सब सेक्शन 4. ओके, कंपोजिशन क्या बोलते हैं ना, आपकी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है, आपकी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर should be comprised of independent director. Now 1/3 of total number of directors should be comprised of independent director. Okay, आपकी कंपनी अगर एक लिस्टेड एंटिटी है तो आपको 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है आपकी बोर्ड में. और आपकी कंपनी अगर अनलिस्टेड है, जिसका, उसके लिए 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करना है. कौन सा 3 कंडीशन? पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर. सेकंड, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर. और थर्ड ना, बोरोइंग, लोन, बोरोइंग एटसेट्रा कितना कुल मिला के 50 करोड़ और मोर हो गया. तो आपको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा आपकी बोर्ड में. ओके, कंपोजिशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये बोलता है आपकी कंपनी अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखना चाहते हो उसका 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ओके, और आपकी कंपनी अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, या तो टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, या तो लोन बोरोइंग एटसेट्रा 50 करोड़ और मोर, आपको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है आपकी बोर्ड में. ओके, समझ में आया कंपोजिशन? इसके बाद एक ही प्रोविजन बचता है, वो है प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. 5 मिनट टाइम लगेगा, कर लेते हैं उसको, देन आज के लिए क्लास खत्म करते हैं. प्रोसेस क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का? प्रोसेस ये है कि, लिख के बताओ क्या प्रोसेस? आपको पहले, बिफोर अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंपनी shall consider the skill, knowledge, qualification and experience of such proposed independent director. कोई भी बंदे को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका स्किल चेक करेगा, बंदे के पास कितना नॉलेज है, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बंदे का लायक है कि नहीं है कंपनी का, वो चेक करेगा. कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करेगा? बोर्ड मीटिंग होल्ड करेगा कंपनी में. आई एम सो सॉरी. बोर्ड मीटिंग होल्ड करके बोर्ड रिसोल्यूशन पास करेगा और जनरल मीटिंग का नोटिस अप्रूव कर देगा. और उसके बाद नोटिस भेज देगा किसको? शेयर होल्डर को. कि और उसके साथ एक
सो सॉरी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेज देगा किसको ना, शेयर होल्डर के घर पे, कि हम इंडिपेंडेंट अपॉइंट कर रहे हैं इस व्यक्ति को, उसके लिए जनरल मीटिंग में आप आके अप्रूव कर दो। और उसके बाद जनरल मीटिंग होल्ड करेगा और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके उस व्यक्ति को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का अपॉइंट कर देगा। आई एम सो सॉरी यार, पानी भी नहीं है तो गर्मी में यार पड़ा रहा है, तो अब मेहनत देख पा रहे हो आप, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्या। Now hold general meeting and pass ordinary resolution to appoint independent director and letter of appointment होगा। और लेटर में क्या होगा ना, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट कितने दिन के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, फिड्यूसरी ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, क्या ड्यूटीज है क्या लाइबिलिटीज है, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, प्रोविजन डायरेक्टर ऑफिसर इंश्योरेंस, देन कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इफ लिस्ट ऑफ एक्ट विच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट टू डू, रेम्यूनरेशन इंक्लूड पीरियोडिक फीस, रीडिंग फीस, ये आप एक बार रीडिंग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। और ये प्रोविजन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे डायरेक्टर को, कोई भी अगर डायरेक्टर आप अपॉइंट करोगे कंपनी में, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाय फाइलिंग DIR-12 along with his consent। मतलब ROC should be informed by filing DIR-12 along with proposed independent along with consent of such proposed independent director within 30 days। Okay, within 30 days appointment ROC should be informed by filing DIR-12 along with his consent। और ये कंसेंट भी DIR-2 में लिया जाता है, वो हम बाद में आपको पढ़ाएंगे, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वाले प्रोविजन में। एक मिनट, एक बार लिख के बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। Process of appointment of independent director। फर्स्ट बोर्ड क्या करेगा ना, इवेल्युएट करेगा, क्या एक्सपीरियंस क्या है, नॉलेज कितना है, स्किल क्या है किसका ना, प्रोपोज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ये सारे करने के बाद सेकेंड बोर्ड मीटिंग होगा। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिसोल्यूशन पास होगा और नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अप्रूव होगा। ओके, उसके बाद नोटिस सेंड किया जाएगा किसको, शेयर होल्डर के घर पे, उसके साथ क्या, नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ओके, थर्ड जनरल मीटिंग होल्ड होगा, देन ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास होगा और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा। ओके, 4 ना आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और हम आरओसी को इन्फॉर्म करके क्या बताएंगे, कौन से फॉर्म में, DIR-12 में। समझ में आया, ये है प्रोविजन पूरे प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये सब आप लिख लीजिए, लिखोगे तो आप नोट करते रहोगे ना, तो आपको और भी इजी तरीके से समझ में आएगा। और एग्जाम के टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा पूरे प्रोविजन पढ़ने के लिए। आपकी जो सिलेबस है लाइक ए ओशियन, मतलब समुंदर है पूरा, सिलेबस में आप डुबकी मार सकते हो लेकिन ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो एग्ज़ाम के टाइम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, कंपनी लॉ ख़त्म नहीं कर पाओगे और
पेपर भी ख़त्म कर नहीं पाओगे, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना होगा। तो इसके लिए ये सर अगर शॉर्ट में आप लिख लेते तो फिर क्या होगा, आपको एग्ज़ाम के टाइम याद करने में इजी रहेगा और एग्ज़ाम के पहले आपको रिवाइज करने में भी आपको इजी रहेगा। ओके, सो इतना ही प्रोविज़न आज के लिए काफ़ी है। तो दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।